morning students. Today we are learning the topic of English narration, and it is for both the classes, for 10th also and for 12th also. So before we start this topic, I would like to tell you something. You be at home and stay safe. Stay home and be safe. So before we start this topic, I would like to tell that although we all are in a very critical condition, we are passing through a very critical period. So we must use this time also in a fruitful way. You can learn more and more, and be healthy, and also keep yourself in touch with your study. So this topic is for 10th and 12th class. Let us start narration. Narration means to narrate things. Whatever something we have learned, or somebody has told us something, or we have seen something, or we have heard something, and if that thing we want to tell it to third person, so that is called narrating things. Narration, there are two ways to tell something to anybody, to any other person, whatever we have seen or we have heard. The two ways are, one way is to tell in direct speech. डायरेक्ट स्पीच में, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. इन डायरेक्ट स्पीच वी कैन यूज द वर्ड एक्जेक्टली स्पोकन बाय अ पर्सन विदाउट एनी चेंज. यानी कि जो भी वर्ड एक स्पीकर ने बोले हैं, अगर वैसे के वैसे हम किसी तीसरे व्यक्ति को उसकी कही गई बात को बिल्कुल बिना किसी चेंज के और आगे वाले को बताते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वो व्यक्ति बदल गए होते हैं और उसमें समय भी बदल गया होता है, और जो जगह होती है वो भी बदल गई होती है, तो इसलिए उसमें वी हैव टू चेंज सर्टेन थिंग्स. तो उसके लिए उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. देखिए, हाउ वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, उससे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी. बिफोर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंस कैसे बदली होते हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, वो कैसे बदली कर रहे हैं, प्रोनाउंस क्या होता है और उनको कैसे चेंज करना है, पर्सनल प्रोनाउंस जो है. उसके बाद कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाते हैं, उनको बदली करना होता है. और फिर कुछ टेंस भी बदली होते हैं इन सर्टेन कंडीशन, तो उनका बदलने का नियम क्या है. तो ये चीजें पहले हमें सीखनी पड़ेगी. तो इससे पहले देखिए कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है. डायरेक्ट स्पीच में हमेशा जो भी कही गई बात है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, और जो उसके टू पार्ट्स होते हैं, वन इज रिपोर्टिंग वर्ब. यहां देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, किस वर्ब में हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात, इसलिए इसको हम आरवी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. और यहां पर देखिए जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बंद है, ये है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि उस व्यक्ति की कही गई बात, उसने क्या कहा है, इसको हम आरएस कह रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच. और इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद किया हुआ है. अब
यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जो है वो ही है, यानी कि ही सेड टू मी, और इसका वर्ब जो है सेड है और ऑब्जेक्ट है इसका मी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इस पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे चेंज करना है, कि किस तरह का यहाँ पर सेंटेंस है, वेदर इट इज असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट है कोई, या फिर ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है कोई। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, वी शुड लर्न अबाउट दी सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं पहले देखिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली। किस तरह कौन कौन से होते हैं? दे आर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है एक स्टेटमेंट जिसमें कोई बात कही गई है और जरूरी नहीं कि सुनने वाले को कोई रिएक्शन देना पड़े। तो ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में यानी कि एक बात सकारात्मक वे में कही गई है, उसमें नॉट, नो, नेवर इस तरह के वर्ड नहीं होते हैं। और नेगेटिव है तो उसमें नॉट, नेवर या नो ये वर्ड्स होते हैं। तो इसलिए असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, उसमें एक अपना सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, वर्ब होती है। अब आता है दूसरे नंबर पर इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न पूछने के लिए देखिए इंटरोगेटिव एक तो सेंटेंस बनता है जिसके अंदर आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स कोई भी हो सकता है और पीछे उसके क्वेश्चन मार्क लगे। उसमें किस तरह के होंगे, जैसे आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू किया हमने, आर पहले लगाया सब्जेक्ट से पहले और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है, सॉरी इंटरोगेटिव मार्क है। और इसमें इसका आंसर जो है हमेशा यस और नो में दे सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं आर यू लिसनिंग मी, आप कह सकते हैं यस सर, और इफ यू आर नॉट लिसनिंग मी यू कैन से नो सर। तो इट ऑलवेज आंसर्स इन यस और नो। इस तरह के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि केवल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल से बनते हैं। दूसरा तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु इस तरह के वर्ड्स होता है उसमें शुरू में, और उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल एंड देन सब्जेक्ट, और उसके पीछे भी इंटरोगेशन मार्क होता है। इस तरह के प्रश्न का उत्तर हमेशा WH वर्ड की सेंस के हिसाब से दिया जाता है। अगर व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट है तो मीन्स क्या, कोई चीज बतानी है। व्हेन है तो टाइम के बारे में बताना है कि टाइम के बारे में कुछ पूछा है। वेयर है तो जगह के बारे में पूछा है। हाउ है तो किसी मेथड या तरीके के बारे में पूछा है। और हु है तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑलवेज स्टार्ट्स विद WH वर्ड फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स and then subject and then verb according to the text. तीसरा imperative sentence होता है। imperative sentence में कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है या फिर कोई ऑर्डर हो सकता है या फिर कोई सलाह हो सकती है, याचना हो सकती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जो हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा
सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसमें कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। although subject is there, but that is hidden. Subject is always you. That somebody is in front of us or in front of me, I am telling him. So that is understood that subject is always you in the such kind of sentences. ऐसे sentences को imperative sentence कहते हैं। Like example, open the window or bring a glass of water for me. Look at the blackboard or listen me carefully. So such sentences are, you can say, imperative sentences. जैसे for example इसमें मैंने यहाँ दिया भी है give me a glass of water। यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू है और इसमें आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि रिक्वेस्ट है पानी के लिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा कोई विश या प्रेयर होती है। हम किसी के लिए कोई आशीर्वाद मांगते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो बेसिकली सब सेंटेंसेस जो होते हैं ये मे से ज़्यादातर शुरू होते हैं और इसमें कह सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है पीछे। तो इस तरह के सेंटेंस जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास दिस ईयर, मे यू गेट द फर्स्ट डिवीजन, मे यू बी वर्सून, मे यू बी ऑलवेज हेल्दी। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। Then comes the exclamatory sentences. Exclamatory sentences होते हैं when there is a sudden thing we speak or suddenly we react something, whether we are in fear or whether we are in great shock. तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं या सेंटेंस हैं वो हमारे मुंह से बिना सोचे समझे जो निकलते हैं, जिन पे पर्टिकुलरली हम माइंड यूज नहीं करते हैं, उस पर हमारे इमोशंस के हिसाब से वो चीज़ें बाहर आती हैं। इस तरह के सेंटेंस में जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो अचानक से कुछ आवाज़ निकलती है, वो माइंड से तब तक कनेक्ट हो चीज़ तक। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, जिसमें एलास बोल देते हैं, हुर्रा और ओह उफ उफ, इस तरह के वर्ड्स होते हैं ये, या कोई वंडर सरप्राइज हम दिखा रहे हैं, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ नाइस ऑफ यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि